तेजस्वी यादव लगातार ये बोल रहे हैं कि बिहार के जितने सांसद मंत्री बने हैं, आप लोगों को मंत्रालय दिया गया है या झुनझुना थमाया गया है, ये बताइए। उस ज़माना को याद करिए कि 90 से 2005 तक जब बिहार के चीफ मिनिस्टर केवल लालू जी के परिवार के ही लोग होते थे, तो क्या मिला बिहार को? रेलवे में उनको जिम्मेदारी दी गई, तो नौकरी के बदला में ज़मीन लिए, अलकतरा भी नहीं बचा, चारा भी नहीं बचा। इसलिए बहुत चिंता करने की विषय खास करके तेजस्वी जी को नहीं है। हम लोग जो जिम्मेवारी मिली है, हम लोग बखूबी उसको निर्वहन करने का प्रयास करें। आप लोगों की पार्टी बीजेपी बिहार में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, जो दिखा लोकसभा चुनाव में। क्या इसके ऊपर भी कुछ बातचीत हो रही है? देखिए, कमजोर कैसे मान लीजिएगा? आरजेडी करे कि इस बार तो हवा हवाई सब हो 2 गया। सेकंड रुकिए ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ भारत सरकार में मंत्री सतीश चंद्र दुबे हैं। इनसे बात करेंगे। इनको मोदी जी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, साथ साथ बिहार के ऊपर भी बातचीत करेंगे। दुबे जी, ये बताइए कि विपक्ष है तेजस्वी यादव लगातार ये बोल रहे हैं कि बिहार के जितने सांसद मंत्री बने हैं, आप लोगों को मंत्रालय दिया गया है या झुनझुना थमाया गया है, ये बताइए। ऐसी तो बात बताइए। बिहार की जनता सबको मौका दी है। जी। उस ज़माना को याद करिए कि 90 से 2005 तक जब बिहार के चीफ मिनिस्टर केवल लालू जी के परिवार के ही लोग होते थे, तो क्या मिला बिहार को? जंगल राज, अपहरण उद्योग। लगता था कि सड़क में गड्ढा में सड़क है, ऐसा महसूस होता था उस समय। रेलवे में उनको जिम्मेदारी दी गई, तो नौकरी के बदला में ज़मीन लिए, अलकतरा भी नहीं बचा, चारा भी नहीं बचा। तो अगर जिसके अंदर पूरे कालिक से भरा हो, दूसरे किसी पर अगर ऐसा व्यंग करता है, तो हम इतना ही मानते हैं जी कि राजनीति में बने रहने के लिए एक चुनावी या राजनीति में बने रहने के लिए एक स्टंट कहा जा सकता है। रहा बात, कोई विभाग कमज़ोर नहीं होता है। काम करने का तरीका अलग होता है, काम करने का ढंग अलग होता है। जो भी जिम्मेदारी दी गई है, 8 मंत्री लोगों को अपने अपने विभाग में बेहतर काम करने के लिए देश हित में, प्रदेश हित में प्रयास करेंगे हम लोग। आपको जो जिम्मेदारी नीतीश कुमार मोदी जी ने दी है, बिहार को आप क्या देंगे? क्योंकि बिहार के लोगों को, बिहार के आम लोगों काफ़ी उम्मीद से आप लोगों को देख रहे हैं। ऐसा है जी। कि देश अगर विकसित होगा तो बिहार उससे वंचित नहीं रहेगा। तो देश की सेवा हित में हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, माना मैंने कि जो विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, जी। उसमें बहुत स्कोप है काम करने के लिए देश हित में। और देश में जब आय बढ़ेगा तो वो विकास की राशि तो पूरे प्रदेश में जाता है। जी। इसलिए बहुत चिंता करने की विषय खास करके तेजस्वी जी को नहीं है। हम लोग जो जिम्मेवारी मिली है, हम लोग बखूबी उसको निर्वहन करने का प्रयास करें। बिहार का भी ख्याल रखिएगा। बिहार देश के अंदर ही ना आता है। मेरा जन्म धरती चंपारण है, बिहार है, तो क्यों नहीं उसका ख्याल रखूँगा? मैं निश्चित रूप से रखूँगा। लगातार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, नीतीश कुमार ध्यान नहीं दे रहे हैं, पूरा बिहार का सिस्टम ऊपर नीचे हो गया है। देखिए, हम चंपारण से आते हैं। जी। चंपारण को लोग मिनी उद्योग, अपहरण उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। मिनी चंबल कहा जाता था उनको। आज अमन चैन के साथ लोग काम कर रहे हैं। कहीं अपहरण का मामला नहीं है, कहीं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। अब रहा बात कि आपस में ज़मीनी विवाद में किसी की कोई हत्या कर देता है, जी। उसके लिए तो हर जनमानस को समझना पड़ेगा। और उस पर भी ऐसा नहीं है कि कोई अपराध कर देता है तो बच जाता है। चाहे वो 7 समुंदर पार क्यों ना हो, उसको पकड़ के लाया जाता है और उसके साथ जो कानूनी प्रक्रियाएं होती है उसको पूरा किया जाता है।
पहले आप लोकसभा के सांसद थे, फिर बीजेपी ने आपको राज्यसभा भेजा, फिर रिपीट आपको राज्यसभा में किया गया, मोदी जी ने अब मंत्री आपको बना दी। तो कभी आप सोचे थे कि बीजेपी इतनी बड़ी जिम्मेदारी देगी, जो आप कर रहे हैं वो दिन प्रतिदिन उसका परिणाम कुछ आगे बढ़ते जाएगा? देखिए, आप शायद कुछ छोड़ रहे हैं। पहले मैं पंचायत अध्यक्ष भी रहा, उसके बाद मैं विधायक भी रहा 3 बार, तब लोकसभा आया, तब राज्यसभा आया। और भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर होता है जी, पहला उसका स्टेप होता है बूथ। जब उसको बूथ अध्यक्ष बनाया जाता है तो बूथ की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। लोगों को लाके वोट कराना, लोगों को अपने पक्ष में करना, आग्रह करना, सरकार की योजनाओं को चर्चा में लाना बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसके बाद कोई पंचायत का बनता है, पंचायत के बाद मंडल, जिला, बनते बनते यहाँ तक पहुँचता है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें पोस्टर साटने वाले को, दरी बिछाने वाले को, बूथ पर काम करने वाले को भी मंत्री बनाया जा सकता है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। क्योंकि इसमें सोना का चम्मच लेके पैदा लेने वाले को कोई स्थान नहीं होता है। जो काम करता है उसी को प्राथमिकता दी जाती है। एक सवाल ये है सर कि आप लोगों की पार्टी बीजेपी बिहार में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, जो दिखा लोकसभा चुनाव में। क्या इसके ऊपर भी कुछ बातचीत हो रही है? देखिए, कमज़ोर कैसे मान लीजिएगा? आरजेडी करे कि इस बार तो हवा हवाई सब हो 2 गया। सेकंड रुकिए ना। जी। 30 और 10 में आपको अंतर नहीं लगता है? एनडीए गठबंधन 30 सीट जीती है और विपक्ष वहाँ मात्र 10 सीट जीता है। अभी भरम पाल के रखा है कि नहीं कमज़ोर हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग 39 से 30 पे आ गए, उन लोग 1 से 10 चले गए। देखिए, ऐसा होता है कि पब्लिक को दिग्भ्रमित करने के लिए एक चुनावी स्टंट बनाया गया था। उल्टा पुल्टा समझा के पब्लिक को दिग्भ्रमित कर दिया गया था। पब्लिक उनको वोट देकर भी अपने आप को अफसोस कर रही है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब 2025 में आरजेडी फुल बहुमत के साथ अपने दम पे बिहार में सरकार बनाने जा रही है। सपना में जीने को सबको अधिकार है। अगर वो सपना में जी रहे हैं तो उनको कोई रोक नहीं सकता है। और आप जान जाइए कि 2025 में प्रचंड बहुमत की सरकार होगी और एनडीए गठबंधन की सरकार। आरजेडी और उनके लोग, उनके वर्कर, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। देखिए, कौन किसको रोका है? अग्रेसिव होकर रहें, क्या दिक्कत है? और ऐसे भी जब उन्होंने सत्ता में आया है जी। तो हुड़दुंग तो कराया ही है, अग्रेसिव तो रहे ही हैं, तो वो बहुत चिंता का विषय नहीं है। आप लोग निश्चिंत हैं, आराम से बैठे हुए हैं कि 25 में कोई दिक्कत नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो कभी निश्चिंत से रहती नहीं है, 5 साल राजनीति करती है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।